बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन भारतीय हैकिंग गैंग्स का गुड़, पाकिस्तानी सियासतदानों और आला हुकाम के कंप्यूटर्स भी हैक। खुफिया आलात के जरिए पाकिस्तानी अहलकारों और सियासतदानों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी भारतीय हैकर ग्रुप का निशाना बने थे। लंदन भारतीय हैकिंग गैंग्स का गुड़ बन गया और भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी सियासतदानों, सफारत खानों और अहलकारों के कंप्यूटर भी हैक कराए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खुफिया आलात के जरिए पाकिस्तानी अहलकारों और सियासतदानों और इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म और गैर मुल्की अखबार को गैंग के डेटाबेस तक रसाई दी गई। मुजरिमों ने 10 से ज्यादा मुतासरीन के निजी ईमेल अकाउंट्स को हदफ बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स को 10 जनवरी 2022 को फवाद चौधरी का ईमेल अकाउंट हैक करने का हदफ दिया गया था। इस वक्त फवाद चौधरी पाकिस्तान के वजीर इत्तलात थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ भी भारतीय हैकर ग्रुप का निशाना बने थे। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के मुताबिक कतर में रवां माह होने वाले वर्ल्ड कप के मौका पर बेज़ाब्तियां सामने लाने वाले भी मुतासरीन में शामिल हैं। कुछ हैकर्स के सार्फिन बरतानिया में निजी तहकीकात कार भी हैं। BBC के पॉलिटिकल एडिटर क्रिस मॉन्सन की तैनाती के 3 हफ्तों बाद गैंग को इन्हें हदफ बनाने के अहकामात मिले। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने भारत में होने वाले खुफिया लीक दस्तावेजात की तहकीकात की। हैकर्स ने स्विट्जरलैंड के सदर और इनके नायब को बोरिस जॉनसन और लेस्टर से मुलाकात के बाद निशाना बनाया। स्विट्जरलैंड के सदर ने बोरिस जॉनसन और लेस्टर से रूस पर पाबंदियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात किए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में हैकिंग जुर्म है, ताहम भारतीय गैंग्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। बाय, खुदा हाफिज़।